गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम बात करें तो हमने एक परमाणु द्विपरमाणु की क्या कर ली थी, विशिष्ट ऊष्माएं हमने पढ़ ली थी। क्या निकला था, Cp और Cv निकला था, अलग अलग निकला था। इसके बाद हमने गामा की गणना की थी। तो एक परमाणु के लिए गामा का मान आया था 1.66 और द्विपरमाणु के लिए गामा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1.4। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपरमाणु गैस के लिए। तो बहुपरमाणु गैस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले आप ऊर्जा निकालेंगे और ऊर्जा डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो वहां तो आपको समविभाजन नियम के अनुसार हमने बताया था कि 1/2 kT डायरेक्टली क्या होती है, अलग अलग अणुओं की अलग अलग ट्रांसलेटरी मोशन और रोटरी मोशन पे डिपेंड करती है 1/2 kT। ठीक है, 1/2 kT होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 6 है। और 6 होने के कारण 3 तो आपकी है ट्रांसलेटरी मोशन, 3 क्या होगी 1/2 kT इंटू 3। अब 2 है आपकी रोटरी मोशन, रोटरी मोशन में भी आपकी क्या है 1/2 kT, तो 2 इंटू 1/2 kT। बट एक आपकी क्या है वाइब्रेटरी मोशन, क्या है वाइब्रेटरी मोशन। और आपको मैं बता दूं कि वाइब्रेटरी मोशन की kT होती है ओनली, कितनी होती है kT। यही समविभाजन नियम होता है। तो देखते हैं ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार, ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार क्या देखते हैं हम, एक अणु की औसत ऊर्जा क्या होती है 1/2 kT इंटू DOF। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 6 है, अलग अलग है, तो 1/2 3 इंटू 1/2 kT, ये तो हो गई आपकी ट्रांसलेटरी, इसके कारण हो गई ट्रांसलेटरी मोशन के कारण, प्लस 2 इंटू 1/2 kT, एक इसके कारण हो गई रोटरी के कारण, रोटरी मोशन के कारण हो गई, प्लस kT क्या हो गई आपकी वाइब्रेशन के कारण, काय के कारण वाइब्रेटरी मोशन के कारण। 3 हो गई आपकी ट्रांसलेटरी मोशन, 2 हो गई रोटरी मोशन और 1 हो गई आपकी वाइब्रेटरी मोशन के कारण। ठीक है, तो U इज इक्वल टू 3/2 kT प्लस kT प्लस kT। U इज इक्वल टू 3/2 kT प्लस के 2 इज इक्वल टू 7/2 kT। आपका क्या हो गया, U निकल आया, कितना आया 7/2 kT। अब बात करें हम एक मोल की औसत ऊर्जा, तो भाई आवोगाद्रो नंबर का गुणा कर देंगे, आवोगाद्रो नंबर का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो U इज इक्वल टू 7/2 kT इंटू n। U इज इक्वल टू 7/2 k इंटू n इंटू t। U इज इक्वल टू 7/2 r इंटू t। यहां लिखते हैं r इज इक्वल टू k इंटू n। r इज इक्वल टू क्या हो गया, kn की जगह r होता है ऐसा। k क्या है आपका बोल्ट्जमैन नियतांक और n क्या है आपका आवोगाद्रो नंबर और r क्या है गैस कांस्टेंट। तो r बराबर k इंटू n, U बराबर 7/2 kT। अब चूंकि Cv बराबर हमने क्या पढ़ा है du अपॉन dt, तो U के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा 7/2
आर आ जाएगा। तो ए किसकी वैल्यू हो गई, सीबी की वैल्यू हो गई 7/2 आर। तो सीबी कितना आया हमारा 7/2 आर। एक सेकंड थोड़ा, बाकी यहां देखिए सीबी क्या आ गया 7/2 आर। तो सीबी हमने क्या पढ़ा है कि सीबी प्लस आर। तो सीबी इज इक्वल टू 7/2 आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/2 आर। आपका क्या आ गया, सीबी आ गया। सीबी आ गया 7/2 आर, सीपी आ गया 9/2 आर। तो गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी इज इक्वल टू 9/2 आर बटे 7/2 आर बराबर 9/7। डिवाइड करो, गामा 7 एकम 7, 1.2 बचा 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 1.28। इसी को लगभग हम बोलते हैं 1.3 अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, 1.3 बोलते हैं हम, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया 1.28 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.3। अब दिया कैसे हमने, एक बार और देखते हैं। हमें सबसे पहले समविभाजन नियम के अनुसार हमने देखा कि एक अणु के लिए 1/2 kT इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट यहां अलग से बात ये होती है कि एक आपके क्या है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के लिए अलग से kT होता है समविभाजन नियम के अनुसार। तो हमने देखा कि U आ गया आपका 7/2 kT। अब A आ गया एक अणु की औसत ऊर्जा। तो N अणु की मतलब एक मोल में अणुओं की संख्या के लिए कितनी होगी, N का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब K इंटू N हमें पता है क्या होता है, R होता है। तो 7/2 RT आ गया। अब हमें CV निकालना है, तो T के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो CV इज इक्वल टू 7/2 R आ गया। इसके बाद CP इज इक्वल टू CV प्लस R निकाला, तो हमने CP की वैल्यू निकाल ली गामा से CP अपॉन CV, और हमने निकाल लिया गामा का मान 1.3। तो एक परमाणु के लिए गामा का मान कितना होता है 1.66, और द्विपरमाणु के लिए कितना होता है 1.4, और त्रिपरमाणु या बहुपरमाणु के लिए गामा का मान होता है 1.3। ऑप्शनल पेपर होने लगा है अब, इस कारण बीएससी में अब ए ऑप्शनल में कभी भी पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टिकोण से आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये क्या होता है, सीपी और सीवी की वैल्यू कभी कभी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लग जाती हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो विशिष्ट ऊष्माएं हमने देख ली कितनी होती हैं, दो होती हैं, सीपी और सीवी। सीपी इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, सीवी इज इक्वल टू होता है डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, साथ ही हमने देखा था सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या निकाला, समविभाजन नियम के अनुसार क्या किया, अलग अलग ऊर्जा की गणना की। गणना करने के बाद सीपी और सीवी की वैल्यू अलग अलग निकाली, एक परमाणु गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए और बहुपरमाणु गैस के लिए। सभी के लिए अलग अलग आने के कारण फिर हमने गामा का मान, गामा क्या होता है सीपी अपॉन सीवी की निष्पत्ति, जिसे हम रेशियो बोलते हैं, वो हमने अलग अलग निकाला, जो कि हमारा क्या आया, ये आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहें, और प्लीज सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।